हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं गुडविल की क्या मीनिंग होती है, गुडविल का क्या नेचर होता है, गुडविल की वैल्यूएशन की हमें नीड क्यों है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से गुडविल अफेक्ट होती है, और हमने पढ़ा था गुडविल कितने टाइप्स की होती है। दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं मैथड्स, गुडविल को सॉल्व करने के क्या क्या मैथड्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे सामने 3 मेथड होते हैं, जिनमें सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। दोस्तों, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो दोस्तों, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें भी 2 टाइप आते हैं। एक आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक टाइप है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दोस्तों, हम इसमें समझते हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोस्तों सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके किसी भी फर्म या बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसको कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है, यानी एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। यानी दोस्तों, आपको जितने भी सालों का प्रॉफिट दे रखा हो उन सारे प्रॉफिट्स को आपने ऊपर ऐड करना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ ईयर्स से, यानी जितने भी सालों का प्रॉफिट आपको गिवन हो वो नंबर ऑफ़ ईयर्स से आपको डिवाइड कर देना है। तो बेटा, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। अब दोस्तों, यहाँ पर इसकी भी एक कैलकुलेशन होती है, यानी टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स ये कैसे निकालते हैं। तो इसको दोस्तों ध्यान से समझना। Before calculating the average, adjust each year's profit using the following rules। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट गिवन, यानी दोस्तों जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस गिवन होता है एडजस्टमेंट से पहले, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। फिर दोस्तों उसके अंदर हम कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, जिसमें सबसे पहले अब नॉर्मल लॉसेस। अब नॉर्मल लॉसेस ऐसे लॉसेस होते हैं बिजनेस में जो नॉर्मली नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एटसेट्रा। इसको हम ऐड कर देते हैं। सेकंड है दोस्तों लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी जब भी हम फिक्स्ड एसेट को अपने बिजनेस की बेचते हैं तो उस पर हमें जो लॉस होता है उसको भी हम एडेड बैक कर देते हैं। क्यों? सिंस इट इज़ नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, इसको भी ऐड कर दिया। इसको इसलिए ऐड करते हैं दोस्तों क्योंकि हमारी बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी, यानी जिन गुड्स में हम डील करते हैं उसके अलावा ये दूसरे गुड्स माने जाते हैं, यानी ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिसमें हम डील करते हैं, ये वो वाले गुड्स नहीं होते। थर्ड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। दोस्तों, अगर हमने अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लिया, यानी उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखा दी है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, यानी सिंस इट वुड रिड्यूस प्रॉफिट। तो इसको हम दोबारा से ऐड कर देते हैं। फोर्थ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों, अगर हमारे बिजनेस की क्लोजिंग स्टॉक को हमने कहीं ना कहीं कम दिखा दिया है तो इसकी वजह से भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसको हम दोबारा एडेड बैक करते हैं सिंस इट वुड रिड्यूस प्रॉफिट। फिफ्थ, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को भी हम ऐड करते हैं। क्यों? सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, क्योंकि हमने फ्यूचर में इनको एक्सपेक्ट नहीं किया होता। सिक्स्थ, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों, ऐसे एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे लेकिन हमने उनको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के चार्ज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने मशीनरी को ख़रीदा था, हमने मशीनरी अकाउंट में डालना था, लेकिन हमने गलती से उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया,
तो ऐसी गलतियाँ अगर हमने की है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शो किया है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को भी हम दोबारा ऐड बैक कर देते हैं। दोस्तों जिस तरह हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ चीज़ों को ऐड बैक करते हैं, उसी तरह कुछ चीज़ों को हमें लेस भी करना होता है। जैसे पहला है अब नॉर्मल गेंस। अब नॉर्मल गेंस ऐसे होते हैं जो हमें अपने बिजनेस में नॉर्मली नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर हमने अपने बिजनेस की कोई भी फिक्स्ड एसेट को बेचा है और उस पर हमें गेन हुआ है, तो हम ये अपने बिजनेस से लेस कर देंगे। सेकंड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी थी पहले, तो फिर से हम उसको लेस कर देंगे। क्यों? एज इट वुड हैव इंक्रीज प्रॉफिट, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। दोस्तों थर्ड पर आता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर हमने अपने बिजनेस की ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर रखा है, तो भी हम उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। क्यों? एज इट वुड हैव इंक्रीज प्रॉफिट, क्योंकि इसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ जाता है। फोर्थ, नॉन रिकरिंग इनकम्स। दोस्तों ऐसी इनकम जो हमने नियर फ्यूचर में एक्सपेक्ट ना की हो, यानी सच इनकम्स आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। ऐसी इनकम जो हमने एक्सपेक्ट ना की हो, तो ऐसी इनकम्स को भी हम लेस कर देते हैं। फिफ्थ है दोस्तों नॉन बिजनेस इनकम्स। ऐसी इनकम्स जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उनको भी हम लेस कर देंगे। सेवंथ है दोस्तों एनी फ्यूचर इन एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई भी ऐसा फ्यूचर एक्सपेंस जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह होता है, उसको भी हम लेस कर देंगे। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐड करके और कुछ चीज़ों को लेस करके हमारे सामने जो एंड में रिजल्ट आएगा, उसी को हम बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्योंकि दोस्तों जब हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था वैल्यू ऑफ गुडविल का, तो इसके अंदर था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो दोस्तों ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, हम यही पढ़ने वाले हैं। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द बायर एक्सपेक्ट्स टू एंजॉय द प्रॉफिट्स अर्नड ड्यू टू द पास्ट एफर्ट्स ऑफ द सेलर विदाउट हैविंग टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सीधा और सिंपल सा मीनिंग दोस्तों इसका ये है, जब भी कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को ख़रीदता है, तो जब उस बायर वाले बिजनेस को ये लगे कि बिना मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स के मुझे प्रॉफिट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेलर था जिस बिज़नेस को हमने ख़रीदा है, उस सेलर ने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स करके इस बिज़नेस को अच्छा बनाया था, इसकी रेपुटेशन अच्छी बनाई थी। और जो बायर ने इस बिज़नेस को ख़रीदा, तो बिना ज़्यादा एफ़र्ट के उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगा।